अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कैसे करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे। मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन रिमाइंड करवाता हूं, उसके बाद हम कुछ मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसकी मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये डिटरमिन करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट्स का सम है, ये पावर्स का सम है। टू विच कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। आपके पास कोई भी रेट इक्वेशन है, उस रेट इक्वेशन की कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स दिए होते हैं, उन एक्सपोनेंट्स का जो सम होता है उसे आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट्स से कि हमारे पास एक रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए और साथ में आपके पास है बी। इधर 2 लिख दें, इधर 1 लिख दें। अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। रेट इक्वेशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उन एक्सपोनेंट्स का जो सम होता है वो बताता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखें, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है जी हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है चांस बेसिस, मतलब हम तुक्का लगाएं जी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो ये जी हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा जो मेथड है ये है ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ की मदद से आप समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास है डिफरेंशियल मेथड। अगर आपको एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा प्रोवाइड किया जाए और आपको कहा जाए कि आप ऑर्डर डिटरमिन करें, तो वो आपके पास जो मेथड होगा उस मेथड का नाम होगा डिफरेंशियल मेथड। दो ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे स्कोप में है। एक जो मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अब स्टूडेंट, हाफ लाइफ मेथड को समझने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का ये क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड आप पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ पीरियड यानी कि हाफ लाइफ पीरियड में आपने क्या सीखा था। हाफ लाइफ of any order reaction, half life period of any order reaction is inversely proportional to initial concentration of the reactant raised to a power one less minus 1 है ना, तो 1 less than the order of reaction। स्टूडेंट्स, मैं ये सारी बातें आपको बता चुका हूं कि n क्या है। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, a रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। तो आप क्या पढ़ चुके हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू अ पावर 1 less than order of reaction। This is known as half life period। हाफ लाइफ पीरियड की एक स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब देखें, हाफ लाइफ मेथड से हमने डिटरमिन क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे। हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन को 2 दफा करवाते हैं, 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेके। वो जो 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A1 है और A2 है। तो जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट ली तो आपके पास जो हाफ लाइफ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो एक हाफ लाइफ है T1, दूसरी हाफ लाइफ है T2। आपने एक रिएक्शन को परफॉर्म करवाया है 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस लेके। 2 डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है A1 एंड A2 और 2 डिफरेंट हाफ लाइफ हैं T1 एंड T2। अब इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एडजस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, पहला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें फर्स्ट हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट रिएक्टेंट रेज्ड टू अ पावर 1 less than order of reaction, यानी कि T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over A1 n minus 1 और T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over A2 n minus 1। अब आपको पता है कि हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n।
हमें जो मालूम करना है वो स्मॉल एन, हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिसको अप्लाई करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकें। तो स्टूडेंट इस पर्पस के लिए क्या करें कि ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाते हैं। इस इक्वेशन पे इसको डिवाइड करवाते हैं तो T1 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, T2 डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह ये वाला आपके पास 1/a1n-1 न्यूमरेटर में आ गया और 1/a2n-1 डिनोमिनेटर में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये जो a2n-1 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये a1n-1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a2n-1 ऊपर चला गया और a1n-1 नीचे आ गया। अब देखें इन दोनों की पावर सेम है तो इनको कॉमन ले लिया तो आपके पास a2 डिवाइडेड बाय a1 और n-1 जो पावर है वो क्या बन गई, कॉमन आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का लॉग लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो दोनों साइड्स पे लेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लॉग T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू लॉग A2 डिवाइडेड बाय A1 n-1 इसकी पावर। अब देखें जब भी आप लॉग लेते हैं तो ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले आ जाती है। तो देखें log T1 over T2 एज इट इज और n-1 पावर थी तो ये लॉग से पहले आ गई तो n-1 log A2 डिवाइडेड बाय A1। हम अपने करीब तरीन पहुंचते जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के। तो देखें आपने n फाइंड करना है ना, तो n-1 को एक साइड पे रहने देते हैं। ये वाला जो फैक्टर है सारे का सारा इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आगे डिवाइड होगा तो log T1 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय log A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू n-1। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड क्या करना है n, तो ये जो -1 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 डिवाइडेड बाय T2 ओवर log A2 डिवाइडेड बाय A1। आपको इस इक्वेशन का पता हो तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ और फर्स्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड सेकेंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये चार कंडीशंस गिवन हो तो आप इजीली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड मैंने आपको बताया है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज हाफ लाइफ मेथड, और हाफ लाइफ मेथड को आपने एक स्टेटमेंट से शुरू किया था और वो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है। अब स्टूडेंट्स देखें दूसरा मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। स्टूडेंट इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उस पे ले जाता हूं। मैंने कहा था कि बाज रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा लेते हैं बट उनमें से एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो रेट को मुतासर नहीं करता, रेट को इफेक्ट नहीं करता, वो कांस्टेंट हो जाता है। और जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उस रिएक्टेंट से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में आपने टोटल लेने हैं दो रिएक्टेंट, उन दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है कम, एक की लेनी है ज्यादा। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जिस रिएक्टेंट की ज्यादा लेंगे वो हो जाएगा कांस्टेंट, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उससे हम मालूम नहीं कर सकेंगे। जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकेंगे तो ऑर्डर भी उससे फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट करेंगे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका पहले रेट फाइंड करेंगे, जब रेट फाइंड कर लेंगे तो देन आफ्टर दैट ओवरऑल ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस वर्ड का मतलब बता चुका हूं, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, यानी कि आपने इथाइल एसीटेट की ब्रेक डाउन करवानी है वाटर की मौजूदगी में। इथाइल, इथाइल C2H5, इथाइल एसीटेट CH3COO, तो ये बन गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एक तो आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड CH3COO विल रिएक्ट विद H, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3COOH। यहां से OH बचा, ये C2H5 है तो C2H5OH बन गया। अब देखें आपके पास ये जो रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है स्टूडेंट्स कम,
इस रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने ली है ज्यादा। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेते हैं वो रिएक्टेंट हो जाता है कांस्टेंट, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कम लेते हैं हम उसके लिहाज से रेट डिटरमिन करते हैं, और जब रेट डिटरमिन करते हैं तो आफ्टर दैट हम क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में ऑर्डर डिटरमाइन करने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इथाइल एसीटेट की है, वाटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है इथाइल एसीटेट की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल अमाउंट में लेते जाएंगे और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आसानी के लिए एक जनरल सी एग्जांपल समझाता हूं। फर्ज करें जिस तरह मैंने वहां पे कहा कि आपके पास एक रिएक्टेंट को आपने कांस्टेंट बना देना है और दूसरे के लिहाज से ऑर्डर को फाइंड कर लेना है। फर्ज करें कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है कम, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम, इसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा। जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बी क्या हो गया, कांस्टेंट। जब बी कांस्टेंट हो गया तो ये देखें उसका जो ऑर्डर है वो क्या बन गया, 0, और जो ए है उसका क्या बना, 2। तो आपने ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट इधर 2 इधर 0 है, तो 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन का जो रेट बना वो देखें, रेट इक्वेशन लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 2, बी की पावर 0। तो आपके पास जो ऑर्डर बना 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। इट मींस के एक जिसको कांस्टेंट करते हो वो तो 0 हो गया, तो जो आपके पास कांस्टेंट नहीं है उसकी जो पावर है वही ओवरऑल ऑर्डर होता है। तो ये आपके पास इस तरह से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लिया। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।